बुधवार को कृष्णा मातृ सदन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 4 अप्रैल को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए समर्पित कतरास व्यायाम मंदिर में रक्तदान शिविर के संबंध में जानकारी दी गई। आइए जानते हैं समाज सेवी सह बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, डॉक्टर शिवानी झा एवं डॉक्टर बीएन चौधरी ने क्या कुछ कहा। मिलती है कि धनबाद जिला में अपने यहाँ जितने रक्त की आवश्यकता है मरीजों को, उतना रक्त नहीं उपलब्ध हो पाता है। लोग स्वेच्छा से उतना दान नहीं करते हैं, जिसके कारण कभी कभी मरीजों के जीवन पर संकट आ जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा, पिछले सप्ताह ही पीएमसीएच का एक अपील था। पीएमसीएच में रक्त की कमी है। अब इतना बड़ा संस्थान हमारा, जहाँ की प्रतिदिन सैकड़ों ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है इस अस्पताल को, और वहाँ यदि 32 लाख की आबादी में यदि रक्त की कमी है, इसका मतलब है कि जागरूकता का अभाव है। हम स्वेच्छा से रक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि हमको पता नहीं है कि रक्त देना भी एक अपने आप में हमारे लिए भी हितकर है, हमारे शरीर के लिए भी हितकर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। और यही कारण है कि हम डर से रक्त नहीं दान करते हैं, और अपने मरीज़ को, अपने सगे संबंधी को भी ज़रूरत पड़ता है तो हम दूसरों को अपील करते हैं कि आकर रक्त दान दें, लेकिन हम स्वतः आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आज के इसका उद्देश्य यही था हम लोगों का कि 4 अप्रैल को श्री कृष्णा मातृ सदन कतरास में थैलीसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं उनको यह ब्लड कैंप समर्पित रहेगा, और उस दिन यहाँ ब्लड कैंप लगाया जाएगा। ब्लड डोनेट कोई भी कर सकते हैं। मैं जिले के लोगों से भी अपील करता हूँ, तमाम संस्थाओं से अपील करता हूँ, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो आगे आएँ। वो नौजवान जो सामाजिक बदलाव चाहते हैं, समाज में परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग आएँ और स्वेच्छा से रक्त दान करें, जिससे हम अनाम गुमनाम बच्चों को जीवन बचा सकें जिनको हम जानते भी नहीं। रक्तदान शिविर में कितने समर्पण एक नेक पहल के एनजीओ संस्थापक मिस्टर देवेश चौहान जी आर्य व्यायाम मंदिर के द्वारा यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, और इससे जो भी रक्त हमें प्राप्त होगा वो धनबाद जिले के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए दिया जाएगा। एनएमसीएच में उस रक्त को जमा किया जाएगा। आप सबों से अनुरोध है कि जितने भी नवयुवक नवयुवती जो भी हैं, समाज में अगर चेंज चाहते हैं तो रक्तदान के लिए आगे बढ़ें, और जिनको रक्त की आवश्यकता है उसके लिए अपना रक्त को यहाँ उस दिन आ कर के रक्तदान कर सकते हैं। जो थैलेसीमिया बीमारी है वो क्या है और क्या होती है? थैलेसीमिया बीमारी हमारे हीमोग्लोबिन के जो नॉर्मल होता है ह्यूमन का, वो एक चेंज हो जाता है, जेनेटिक वो बीमारी है। थैलेसीमिया माइनर, दो अगर माइनर आपस में अगर शादी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। और वो थैलेसीमिया का जो ब्लड है बहुत जल्दी ही फट जाता है, वो क्लॉटिंग उसका बहुत कम रहता है, बनने का भी प्रक्रिया कम रहता है, शरीर में वो फट जाता है। और हमेशा अगर ब्लड की कमी होने के बाद अगर समय पे ब्लड ना मिल सके तो उसे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हमेशा हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने पे उस बच्चों को ब्लड देना पड़ता है। तो जब आपके पास रिज़र्व रहेगा ब्लड, कोई संस्था के द्वारा या वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जा कर के आप दान देंगे तो रिज़र्व मिलेगा, तो बच्चे उससे फ़ायदा उठाएंगे। नहीं तो बच्चे समय से पहले ही दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसलिए थैलेसीमिया में ब्लड डोनेशन कैंप लगना चाहिए बच्चों को उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ऐसे भी हमारे जहां युवती प्रसव के दौरान किसी भी समस्या से, मेडिकल समस्या से, ऑपरेशन से ब्लड की ज़रूरत होती रहती है, इसलिए बीच बीच में सारे लोग अपना ब्लड दे करके वहाँ मेडिकल कॉलेज में जो ब्लड बैंक है उसमें अपना ब्लड को जमा कर सकते हैं। लोगों को क्या अपील करेंगे मैडम? सारे लोग आगे आए और इस दान के पुण्य के भागी बने, अपना रक्त दे करके अपने भी जीवन की रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि पता चला कि विस्कोसिटी ब्लड की कम होती है देने से, तो हार्ट अटैक का चांस भी कम होता है, लिवर भी उसका फ्रेश होता है और नए ब्लड के सेल बनते हैं। इसलिए रक्तदान करके आप आगे आए। आपने सुना डॉक्टर शिवानी झा
झा जी से रक्तदान से कई बीमारी से बचा जा सकता है। इसलिए एबी न्यूज़ सभी दर्शकों से अपील करता है कि 4 अप्रैल को रक्तदान में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं।